हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनरल साइंस के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा अच्छे से एक एक क्वेश्चन पे। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है इसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, किसके कारण ये नियंत्रित रहती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। आपको याद रखना है, इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में बैक्टीरिया में फैलने वाला जो रोग है उसका नाम बताइए। यहाँ पे कुछ रोगों के नाम आपको दे रखे हैं, जैसे कि चेचक, तपेदिक, मम्स और पीलिया। तो इनमें से आप उस रोग का नाम बताइए जो बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला रोग है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेचक। चेचक वो रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी यानी कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल जो है ये कौन सा है। गाइस, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको क्या करेंगे, 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे और उसमें से हो सकता है या तो जो वार्म ब्लड वाले एनिमल्स का पूछ लिया जाए या फिर कोल्ड ब्लड वाले एनिमल्स का पूछ लिया जाए कि भाई कौन से वो एनिमल्स हैं जिनमें जिनका रक्त जो है वो गर्म होता है, या फिर कौन से वो एनिमल्स हैं जिनका रक्त ठंडा होता है। तो इस तरह से करके यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे वार्म ब्लड का पूछा है कि गर्म ब्लड जो है इनमें से किस प्राणी का है, ये बताना है। ऑप्शन है शार्क, सांप, चमगादड़ या फिर छिपकली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमगादड़। चमगादड़ करेक्ट आंसर है। शार्क, सांप और छिपकली की बात करें तो इनका ठंडा ब्लड होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में बोन्स का पूछा गया है, कितनी बोन्स होती हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं 8, 30, 32 या फिर 38। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, उनकी संख्या होती है 8। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एक मनुष्य के अंदर कुल हड्डियां कितनी होती है, तो एक मनुष्य के अंदर कुल हड्डियां होती है 206। लेकिन एक नवजात शिशु का पूछा जाए कि जो छोटे बेबी होते हैं नवजात शिशु, उनके अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो आपको याद रखना है 300। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। और देखिए एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी गाइस। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जिसका नाम है स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की, जो जिसका नाम है फीमर। और देखो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया था उसमें मैंने डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझाया था आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें इन चीज़ों को मैं कवर करा चुकी हूँ फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है। कहने का मतलब एंटीजन का कार्य पूछा है कि एंटीजन क्या करता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए शरीर के तापमान को कम करता है, या फिर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, या फिर प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, या फिर विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गाइस हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीजन की बात करें जिसे प्रतिजन बोलते हैं हिंदी में, तो इसका काम क्या होता है कि प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं इनमें से गाइस 3 ऑप्शन तो सही है, एक ऑप्शन गलत है, और जो ऑप्शन गलत है वही हमारा आंसर होगा। तो एक एक को चेक करते हैं। यहाँ पे दे रखा है थायमिन। थायमिन की बात करें तो विटामिन B1 जो है इसका नाम है ये रासायनिक नाम, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी बेरी। ये बात बिल्कुल सही कही है।
अब इसके बाद दे रखा है यहाँ पे विटामिन डी। विटामिन डी की बात करें तो फ्रेंड्स विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से जो रोग होता है सूखा रोग, बिल्कुल यहाँ पे ये भी आप कह सकते हो और रिकेटस भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो आंसर होगा मतलब यहाँ पे ये भी चीज़ सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला है कि विटामिन के, विटामिन के साथ यहाँ पे क्या दिया है, ब्लाइंडनेस दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो ब्लाइंडनेस की बात करें तो जो विटामिन के है ना, इसके कारण से जो रोग होता है मतलब कि इसकी कमी के कारण क्या होगा कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत कह दी है, तो गाइस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है गाइस, तो एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान में होती है ये बताना है। पीयूष ग्रंथि की बात हो रही है कि शरीर के किस स्थान में स्थित होती है। ऑप्शन से हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, या फिर गर्दन में, या फिर उदर में। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मस्तिष्क के आधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त आवास जूस में संग्रहित होता है क्या। आपको बताना है कि पित्त आवास जो है ये किस में संग्रहित होता है, किस में स्टोर होता है, ये आपको बताइए। आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, आपको आंसर करना है। ऑप्शंस है यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या फिर उदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो ये पित्त आवास जो होता है ये कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन है पीलिया, तपेदिक, चेचक या फिर ये सभी। तो इनमें से यहाँ पे बात करते हैं तपेदिक रोग की, तो ये किसके कारण होता है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। किसकी बात हो रही, जीवाणु की बात हो रही कि जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शन से रोबोट कोच, लुईस पास्चर, लुवेन हुक, रोबोट हुक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुवेन हुक जो है इन्होंने जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है। फ्रेंड्स बात हो रही है साबूदाने की कि किससे बनाया जाता है। ऑप्शन है पाइनस, सिंड्रस, जूनिपेरस या फिर साइकस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइकस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। किसकी बात हो रही है, पीडोलॉजी की बात हो रही है। ऑप्शन है भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है भूमि का। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का, मृदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्टस जो है इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। ऑप्शन है रोबोट, अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग या फिर ब्राउन पोर्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया था बेलिस और स्टार्लिंग ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। हमें बताना है कि इनमें से किसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ऑप्शन से पत्ती, हरित लवक, स्टोमेटा या फिर जड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। हमें उस बीमारी का नाम बताना है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शंस है डायटीरिया, टीबी, निमोनिया या फिर ऑप्शन बी और सी दोनों। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा टीबी और निमोनिया। ये जो बीमारियां हैं ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, मुख से निकलने वाली जो लार होती है, सलाइवा होती है, ये किसका पाचन करती है। ऑप्शंस है प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का या फिर विटामिन का। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। हमें उस अम्ल का नाम बताना है जिसकी उपस्थिति मानव पेट में होती है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर पिक्रिक अम्ल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदला जाता है। ऑप्शन है वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या फिर शर्करा। तो फ्रेंड्स जो पाचन क्रिया है इसमें से प्रोटीन की बात करें तो इसको कन्वर्ट किया जाता है एमिनो एसिड में।
नेक्स्ट, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है? जो बाइल जूस होता है वो किसके द्वारा पैदा होता है, ये पूछा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा। ऑप्शन है यकृत, अमाशय, अग्नाशय या फिर ग्रहणी। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला किसके द्वारा पैदा होता है, यानी प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर होगा यकृत। स्टोर का पूछे तो पैनक्रियास। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के समय में हृदय को एक बार धड़कने में समय लगता है 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है कितनी बार? कहने का मतलब हार्ट बीट का यहाँ पे बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में हृदय जो धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन से 58 बार, 67 बार, 72 बार या फिर 90 बार। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन सी, 72 बार। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? मैंने बताया था आपको, पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक जो मनुष्य की बात करें तो इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है, कुल संख्या, वो कितनी होती है? 206। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 300। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा रोग जो है ये किससे होता है? ऑप्शन है विषाणु से, कवक से, शैवाल से या फिर जीवाणु से। गाइस, इन्फ्लुएंजा रोग की बात करते हैं तो ये होता है विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ये आपको बताना है कि स्टॉलिक या फिर डायस्टोलिक, ये जो होता है ये कितना होता है, कितना होता है, ये आपको क्लियर करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बात करें स्टॉलिक की तो ये होता है 120 व 80। तो 80 क्या होता है, देखो ध्यान दीजिए, जो जब भी आप बीपी मेजर कराने जाओगे तो कैसे करते हैं, 120 80 ये नॉर्मल माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए गाइस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शर्करा का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी सोर्स बताना है कि सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है शर्करा का। ऑप्शन है तरबूज, चुकंदर, गन्ना, खजूर। तो जो ये शर्करा जो है इसका सबसे बेस्ट सोर्स जो है, महत्वपूर्ण स्रोत, वो होता है गन्ना। नेक्स्ट, जीन कहाँ स्थापित होते हैं? आपके पास ऑप्शंस है गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में या फिर राइबोसोम में। गाइस, जीन की बात करें तो जीन जो है ये स्थित होते हैं गुणसूत्रों में। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस अंग का नाम बताइए कि वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है। हमें बताना है उस अंग का नाम। ऑप्शन से आंत, अमाशय, अग्नाशय या फिर यकृत। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन से हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। पेट में भोजन पचाने के लिए जो एंजाइम्स हैं इसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइम्स की। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है पत्ती, पंखुड़ी, भ्रातल्य या फिर वर्तिकाग्र। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वर्तिकाग्र, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी कौन सा इनमें से होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स बात करें शैवालों की तो शैवाल जो होते हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं होते, ये स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक बताना है कि इसका कारक क्या होता है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है काजू, कॉफी, चाय, सीसम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है सीसी, जो सीसम, जो डेलबर्जिया जाति जो है वो किससे संबंधित है? सीसम से। नेक्स्ट, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? बात हो रही है यहाँ पे कॉर्क की बात हो रही है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, डलबर्जिया, सिड्रियस, कैवरस या फिर आर्जीमोन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कैवरस जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम जो है ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता। बाकी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन है शाकाहारी, स्वपोषक, विषम पोषण जीव या फिर सर्वाहारी। हरे पौधों की बात हो रही है जो कि होते हैं स्वपोषक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर बेल का जो बताना है कि अमर के बेल जो है इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है स्वपोषी, परजीवी, मृत पोषित या फिर होस्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है परजीवी। नेक्स्ट है खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो खाना बनाने के लिए जो हरे पौधे होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, जल भी चाहिए। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पत्ती का मुख्य कार्य आपको बताना है। ऑप्शन है भोजन तैयार करना, बीमारी से बचाना या फिर पादपों का सहारा देना या फिर पादपों को उचित आकार देना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोजन तैयार करना। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर बताना है। रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? मैंने बताया था 120/80 आपको याद रखना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन भारी वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचता है? तो देखो ऑक्सीजन जो होता है वो भारी वातावरण जो है, बाहर का वातावरण, इससे कोशिकाओं में पहुंचता है विसरण के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? बात हो रही है फ्रेंड्स अमीबा की। ऑप्शन है सीलिया, टेंटकल, पादाब या फिर मुख गुहा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पादाब। तो देखिए आज के क्वेश्चंस जो हैं जो इस वीडियो में रखे गए थे वो कंप्लीट होते हैं। गाइस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बेल आइकॉन है जिस पे क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।